दोस्तों अभी बात करेंगे नगर निगम भर्ती 2025 के बारे में। नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा जो वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी यह आ रही है और यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा पदों पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इसमें जो वैकेंसीज है, सुपरवाइजर वाली वैकेंसीज सबसे पहले निकलने वाली है। वाटर बॉक्स वाली वैकेंसी भी इसमें शामिल रहेगी, जो कि एक तरीके से PhD डिपार्टमेंट का ही भाग है, लेकिन यहाँ पे इसमें अलग से वैकेंसीज दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आपने रखी है, इन सभी वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हो। PhD डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली वैकेंसी दोनों ही यहाँ पे सिमिलर रूप से डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये वैकेंसीज मार्च महीने की रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2025 फॉर ग्रुप C और D पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो वैकेंसी है, नगर निगम भर्ती 2025 की बात हो रही है। वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे इस बार ग्रुप C और D के हिसाब से डिवाइडेड किया गया है वैकेंसीज को। पिछली बार वैकेंसी नहीं हुई थी और वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन एक तरीके से जो ऑफिशियल इसके रिगार्डिंग न्यूज़ थी वो नहीं निकाली गई थी और उसके बाद में पोस्टपोन किया गया था डेट्स को भी, और लगभग 6-7 हज़ार के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन अभी पिछली बार वाली और इस बार वाली वैकेंसीज को सम्मिलित रूप से निकाला गया है 15,390 पदों पे। तो ये आपके लिए एक तरीके से अच्छी न्यूज़ है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, क्या इसमें पोस्ट निकाली गई है वो सबसे पहले देखना जरूरी है। ऑफिस अटेंडेंट, दोस्तों ये अभी फिलहाल यहाँ पे नया वर्ड आपके लिए रहेगा। ऑफिस अटेंडेंट एक तरीके से कार्यालय परिचर होता है, जो कि MTS के सम्मिलित समानांतर आप नहीं कह सकते इसको, इससे बड़ा ही मान के चलना। MTS होता है जो कि ग्रेड 4 से भी नीचे आपको सैलरी मिलती है उसमें। ये ग्रेड 4 की है वैसे तो वैकेंसी, लेकिन ये मान के चलना इसमें आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, कौन से ऑफिस में होती है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास रखी गई है। और वैकेंसी की बात करें तो सर्वाधिक इसी में ही है, 6,000 के करीब। सुपरवाइजर के पद इसमें शामिल है और कलर ग्रेड 2 के पद भी इसमें शामिल है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप तीनों ही पद के लिए एलिजिबल हो। वहीं 12th क्लास पास है तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर को छोड़ के दोनों पद के लिए एलिजिबल हो। तो ये आप क्वालिफिकेशन समझ चुके हो। वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे 15,000 के करीब है और लगभग सब में ही सिमिलर वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस अटेंडेंट के लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है सभी के लिए। अभी एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी आप ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट है जो कि हर फॉर्म में रहती है। 1/1/2025 तक आप यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 18 साल न्यूनतम इसमें रखी गई है। एक सुपरवाइजर पद के लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 21 साल रहनी चाहिए। रिगार्डिंग इसके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने मेंशन कर रखी है और आप अप्लाई कर सकते हो। डेट्स यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, 17/4/2025, ध्यान रखना 17/4/2025 इसकी लास्ट डेट है। और एग्जामिनेशन टेंटेटिव है 28/5/2025, यहाँ पे इसकी एग्जाम डेट है। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया आपको, मैं बताऊँ, यहाँ पे आप ऊपर चलो तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ऑफिस अटेंडेंट वाली, यह वैकेंसी नहीं है। सुपरवाइजर वाली वैकेंसी 4-5 साल पहले निकली थी, जिसमें पद जो थे 1200 के करीब थे और उसमें जो कट ऑफ थी वो 70 के आसपास थी, 68-69 जो भी है, 70 के आसपास आप मान के चलना। तो इस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो साथ में आप कलर के लिए और ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी कर देना। सिंगल पेपर होगा, लेकिन तीनों का अलग अलग होगा, ये क्लियर कर दूं मैं आपको पहले ही। सिंगल पेपर रहेगा और उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन तीनों ही वैकेंसी के लिए अलग अलग पेपर लिए जाएंगे आपके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।